स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गणित विषय में एक सामान्य सा टॉपिक, बेसिक टॉपिक, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, संख्या पद्धति। यानी कि संख्याओं के बारे में जानेंगे आज हम कि गणित में कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम गणना के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन में इस पर बेसिक प्रश्न सामान्य से सैद्धांतिक रूप से पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के। आइए, तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले जो है प्राकृत संख्याएं, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह देते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी होती हैं ये? ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और आगे अनंत तक चले। तो ये समस्त संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। माइनस की संख्या इसमें नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये समस्त संख्याएं जो हैं प्राकृत संख्याएं हैं, और इनको प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत है वो है n, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1, 2, 3, 4 अनंत तक होते हैं। सेकंड नंबर बात करें पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर, इसको प्रदर्शित किया जाता है W से। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो समस्त प्राकृत संख्याओं में यदि एक संख्या 0 को भी शामिल कर दे, 0, 1, 2, 3 और ये भी इसी तरह से अगर चलता रहे अनंत तक, तो ये संख्याएं जो हैं, ये जो एक समूह बनेगा, समुच्चय बनेगा, ये बन जाएगा पूर्ण संख्याओं का। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन संख्याओं को हमने जो लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मंझला ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक कह सकते हो आप, तो इन्हें इसी ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़े, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन्हें आप इसी क्रम में याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। इसके आप एक ट्रिक भी बताएंगे याद रखने के लिए। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इसको I से या Z से भी प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक कौन से होते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्याओं में प्लस है, पूर्ण में भी प्लस है। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ 0 शामिल है। अब पूर्णांकों में क्या है दोस्तों? समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, कि 0 है हमारे पास, अब 0 से आगे चलेंगे तो प्लस है, और 0 से पीछे की ओर चलेंगे तो -1, -2, इसी क्रम में चलता रहेगा। तो समस्त धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं जो है वो किसका रूप ले लेंगी? पूर्णांक का रूप ले लेंगे। नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर, इनको प्रदर्शित करते हैं Q से। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q, या हम यूं कह सकते हैं, अब बटा में है तो बटा में एक बात ध्यान रखें कि ऊपर की जो संख्या है इसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्या है इसे हर कहा जाता है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, संख्याएं P/Q के रूप में है। P और Q कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, परंतु Q की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि जो P और Q है ये दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, परंतु पूर्णांकों के अंदर ये जो 0 है इसको यहाँ शामिल नहीं किया गया। उसको भी किस रूप में? हर के रूप में इसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर अगर हम इसके उदाहरण देखें, जैसे 2/3, 5/7, -11/2। अब देखिए यहाँ पर 2/3 ये प्लस में है, माइनस में है, कि पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होते हैं। 5 -4। अब यहाँ पर ये बटा की फॉर्म में नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटा में हम अगर कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं। तो 5/1
4/1। अब जैसे 0 है तो 0 में देखिए 0/1, तो ये जितने भी ये नंबर हैं ये सभी p/q की फॉर्म में हैं। pq यहाँ पर पूर्णांकों में से लिए गए हैं और किसी में भी बटा के अंदर 0 नहीं है। अब इसका भी एक रीजन है, अगर 0 बटा में आ जाए, सपोज कीजिए 7/0 है, तो 0 से 7 में भाग देना संभव नहीं है, ये वैल्यू बन जाएगी अनंत बन जाएगी। इस कारण से यहाँ पर q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं ली जाती है। नेक्स्ट, परिमेय के बाद है अपरिमेय संख्या। इसका संकेत t है, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, यदि बुक्स में ना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जो संकेत है आप इसी से निकाल को n w i या z q और उसके बाद t, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं दोस्तों। अपरिमेय संख्याएं, सामान्य डेफिनेशन ये है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सा अर्थ है दोस्तों कि जो संख्याएं परिमेय हैं वो अपरिमेय नहीं होंगी, यानी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में यानी कि परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो संख्याएं कौन सी बन जाएंगी? अपरिमेय बन जाएंगी। या हम यूं कह सकते हैं इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में, ऐसी संख्याएं या वर्गमूल में यदि अभाज्य संख्याएं आ जाए, अभाज्य के बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे 2 है, √2, √3, √5, √7, तो ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक और यदि बात करें तीसरी डेफिनेशन की, तो वो इसमें है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये बेसिक क्लास है आपकी कंपटीशन के लिए, तो जरूरी है कि हमें संख्याओं के बारे में ज्ञान हो। अगर इसके बारे में ध्यान होगा तो आगे अगर जो बड़े लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ट्रिक का भी यूज करना चाहोगे, तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई ट्रिक काम की नहीं है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये संख्याएं जो हैं ये भी किसको प्रदर्शित करती हैं? अपरिमेय संख्याओं को। इसका उदाहरण जो है जैसे 0.12012 0.0012, तो इस तरह का अगर कोई दशमलव प्रसार है 1.572121570134 और इस तरह से चलता रहेगा, तो सभी संख्याएं जो हैं ये किसको प्रदर्शित करेंगी? अपरिमेय संख्याओं को। तो यहाँ पर हमारे पास आज 5 तरह की संख्याएं हैं: प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो दोबारा देख लीजिए, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दे तो ये जो एक सेट बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, ये पूर्ण संख्याओं का बनेगा। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं समझ धनात्मक होती है, यदि इनको ऋणात्मक के रूप में लिखा जाए, धनात्मक तो है ये, ऋणात्मक रूप में लिखा जाए तो ये पूर्णांक बन जाएंगे। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर या p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 ना हो। p और q पूर्णांक हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बट q की वैल्यू जो है डिवाइड में जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स है इसके 2/3, 5/7, -11/2, 5/1, -4/1, 0/1। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम परिमेय नहीं कह सकते, परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो अपरिमेय है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि यदि अंडरूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो भी वो अपरिमेय कहलाती है। और तीसरी है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये जरूरी नहीं है कि आपको संख्याएं जो है हमेशा इसी रूप में मिले, आपको दशमलव के रूप में भी पूछ सकता है किस तरह की संख्याएं होंगी, तो ये भी किस में आती है? अपरिमेय संख्याओं। नेक्स्ट देखें आगे।
प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं दोस्तों? समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याएं। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं, ये सभी मिला के जो हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसका संकेत है r, यानी कि रियल नंबर, एंड r इज इक्वल्स टू q प्लस t। समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब हम कोई भी संख्या बोले तो वो एक तरह की क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये 6 प्रकार की संख्याएं हैं। आगे और भी संख्याओं के बहुत से प्रकार हैं। अब इससे रिलेटेड बेसिक क्या क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, क्या 0 प्राकृत संख्या है? ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के रूप में कैसे भी 2-4 स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं, जो आजकल का पैटर्न चल रहा है। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? तो हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। तो 0 इसके अंदर नहीं है, इस ग्रुप के अंदर 0 नहीं है, इसका मतलब 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लें, क्या समस्त पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं? अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। अब जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप इसमें रट कर या किसी भी तरह से अब डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है। क्या समस्त पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं? ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं, अब पूर्णांक की बात करें यानी कि हमारे पास माइनस में भी होंगे और प्लस में भी होंगे। ये जितने भी पूर्णांक है और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये चलता है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जितने भी पूर्णांक हैं, क्या ये सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याओं का रूप ले सकते हैं? मतलब ये है इसका। तो यहां हम देखें कि प्राकृत संख्याएं वही होंगी जो ये प्लस में होंगी, और 1, 2, 3, 4 यहां से 1 से शुरुआत होगी। तो इसका मतलब पूर्णांकों के अंदर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा प्राकृत संख्या का रूप ले लेगा, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में नहीं है, और ये सभी ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृत संख्या में नहीं होती। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न बन जाएंगे कि क्या समस्त परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं, क्या समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको इस तरह से याद रखने से अच्छा है, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, तो उसको आप ध्यान रखें जिससे कि ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए वो ट्रिक क्या है दोस्तों। क्रम ध्यान रखिए आप, L, W, I या Z, उसके बाद Q और उसके बाद T और लास्ट में है R। तो मेन तो शुरुआती जो 4 हैं इन्हीं के अंदर कंफ्यूजन है ज़्यादातर, तो इसको क्लियर करते हैं हम। तो हम ये मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक गिलास है या बर्तन है कोई, अब इसके अंदर N है, n नाम का पानी है। n का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसको ध्यान रखें आप, 1, 2, 3 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। एक और गिलास है, ये कोई भी पात्र ले लीजिए चाहे। अब इसका साइज इससे बड़ा है, ये हो गया हमारे पास W। इस तरह से आगे चलेंगे। ये I या Z और लास्ट में इधर है Q। अब देखिए N, W, Z और Q। अब
एक सिंपल सा एक एग्जांपल लें अपने कि यदि इस गिलास में जो पानी है, कुछ भी पानी कोई भी पदार्थ मान लीजिए, और ये इससे बड़ा गिलास है, तो क्या ये छोटा जो गिलास है इसका पानी बड़े में आ जाएगा? तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस छोटे गिलास का पानी बड़े गिलास में आराम से आ सकता है। तो इसका मतलब यस है, आ सकता है। इस गिलास में जो भी पानी होगा, अब ये बड़ा गिलास है इससे, तो ये भी इसमें आ सकता है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है, यस है। और ऐसे यहाँ बात करें तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यस। मतलब कि इस गिलास में जो पानी है, कोई भी पदार्थ है, वो आसानी से इस बड़े पात्र के अंदर आ जाएगा। इस पात्र में जो पानी है, जो पदार्थ है, वो बड़े पात्र में आ जाएगा, और यहाँ का जो है वो इस बड़े में आ जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर यस है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ प्रश्न क्लियर हो गए। NWZQ, N यानी कि प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हम प्रश्न ये बनाएंगे कि प्राकृत संख्याएं, अब W यानी कि पूर्ण संख्याएं, तो मतलब समस्त प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। समस्त पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। समस्त पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आप कहीं से भी आ जाइए, आप इस पात्र के पानी को इसमें डालोगे तो भी ऐसे, यहां से आप यहां आओगे तो भी ये क्लियर होगा, यस है। यहां से आप यहां जाओगे, अब मतलब यह है कि ऊपर से नीचे आने पर आप हर स्थिति में क्या रहोगे, आपका आंसर क्या रहेगा, यस रहेगा। तो ये प्रश्न कई आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ से कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं, समस्त प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, समस्त पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, समस्त पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पर अब अगर उल्टा करें इसको, उल्टे करें इस प्रोसेस को, तो ये गिलास इससे बड़ा है, तो यहाँ का पानी अगर ऊपर डालेंगे तो ये नहीं रहेगा इसमें, यानी कि कुछ पानी बाहर रह जाएगा। यहां से भी ये स्थिति है, यहां से भी ये स्थिति है, कहीं भी आप चले जाओ, कैसे भी, प्रत्येक स्थिति में हमारा आंसर क्या रहेगा, नो रहेगा। तो नीचे से भी अब प्रश्न बन गए। समस्त परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, नहीं होती। समस्त परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती। समस्त पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं, नहीं होती। तो यहां से प्रश्न बन गया, क्यों नहीं होती, उसका भी रीजन आपको दे देता हूं दोबारा मैं आपको, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह से है, यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से है, यहाँ पर माइनस भी है, प्लस भी है, और यहाँ पर आपको P/Q की फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ देखोगे आप n के अंदर 1 2 3 4 है, ये सारे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो इसके अंदर मिल रही हैं आपको, तो यस है। पर यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे तो सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी की नहीं। अब इसमें देखिए जो 0 है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, नो हुआ। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपके कई प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, जो डाउट रहता है। समस्त प्राकृत संख्याएं, ऊपर से नीचे आओगे, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, समस्त पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती, समस्त पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये बेसिक था आज का संख्या पत्ती से संबंधित। और एक और चीज देखें, यहाँ पर टी और आर की भी अगर बात करें, अब जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जो संख्या बचती है वो अपरिमेय। इसकी डेफिनेशन यही थी कि परिमेय संख्याओं के रूप में जो नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसको अलग से हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये सारी टी हो गई, और इन दोनों को मिलाकर जो बड़ा भाग बनेगा वो बड़ा भाग हमारा बन जाएगा आर, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है, अब यहां से भी अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए इधर से भी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन यहां से आप अगर ऊपर जाओगे तो नो हो जाएगा। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक नहीं होते, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, और सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये जो डायग्राम है आप इसको कॉपी में बना सकते हो, और इसको समझने के लिए बढ़िया सा ये आप आराम से या फिर संख्या पत्ती का जो बेसिक टॉपिक है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित आगे जो बोर्ड मास के नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक मैथ्स का ये टॉपिक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मेरी ये आशा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, कोई आपकी अगर सुझाव हो
वो आमंत्रित हैं। थैंक यू।